लाहौर 1890 में अल्बर्ट विक्टर जो विक्टोरिया क्वींस के थे, उन्होंने इसका इफ्तिताह किया था। और ये जो है साउथ ईस्ट एशिया में सेकंड लार्जेस्ट म्यूज़ियम है और इसमें 60,000 के करीब आर्टिफैक्ट्स हैं, मुख्तलिफ आर्टिफैक्ट्स हैं जो गंधारा के मुतालिक हैं, पर्शियन मिनिएचर्स हैं, इस्लामिक मिनिएचर्स हैं और इंडस वैली के मुतालिक हैं। और इसमें तकरीबन 250 से 300 विज़िटर्स डेली इसको विज़िट करते हैं और तकरीबन कोई 20 से 22 हज़ार विज़िटर की तादाद हो जाती है, जिसमें 4 से 500 तक इसमें से जो है ना फॉरेनर्स होते हैं। ये जो लाहौर म्यूज़ियम है ये कंपैरेटिवली जो साउथ ईस्ट एशिया के म्यूज़ियम है, जिसमें दिल्ली म्यूज़ियम है, चंडीगढ़ म्यूज़ियम है और कलकत्ता म्यूज़ियम है, जब पाकिस्तान बना तो ये जो आर्टिफैक्ट्स थे सब कॉन्टिनेंट्स के, ये इन्हीं म्यूज़ियम में डिस्ट्रीब्यूट हुए थे। लेकिन लकीली जो लाहौर म्यूज़ियम है उसके जो आर्टिफैक्ट्स हैं वो ज़्यादा जिसे कहते हैं हेरिटेज वाइज रिच हैं और वो जो ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है गंधारा और इंडस और बुद्ध मत जो है उसके जितने भी ओल्डेस्ट जो आर्टिफैक्ट्स हैं वो हमारे पास कंपैरेटिवली दूसरे म्यूज़ियम की निस्बत हमारे पास मौजूद हैं, जिसको जो विजिटर्स हैं बहुत ज़्यादा उससे इम्प्रेस होते हैं और तभी वो इसको विज़िट करते हैं। लाहौर म्यूज़ियम चंद एक उन म्यूज़ियम्स में शामिल है जो अपने कलेक्शन के एतबार से नंबर 1 है और जिनकी बड़ी रिच कलेक्शन है। गो कि उसमें वो लेटेस्ट जो फैसिलिटीज़ हैं वो नहीं हैं, वर्चुअल टूर्स नहीं हैं, वो जो कंप्यूटराइज सिस्टम है वो नहीं है, लेकिन वो कलेक्शन के एतबार से नंबर 1 है। उनमें चंद एक ही म्यूज़ियम वर्ल्ड में बाकी हैं जो इसी बात पे अपना फ़ख्र महसूस करते हैं। उनमें एक ब्रिटिश म्यूज़ियम लंदन है, एक लाहौर म्यूज़ियम है, एक कलकत्ता म्यूज़ियम है, एक दिल्ली म्यूज़ियम है। और बाकी जहाँ तक ताल्लुक़ है ये लेटेस्ट उसमें होने का, तो वो साइड बाय साइड एक और म्यूज़ियम बनाया जा सकता है जो लेटेस्ट फैसिलिटीज़ के साथ हो, उसमें हम अपनी कलेक्शन रखें। लेकिन जो इसका चार्म है वो अपनी जगह पे है, उसको कोई ख़त्म नहीं कर सकता। और इसमें कॉइन्स के अलावा मिनिएचर पेंटिंग है, गंधारा है, इस्लामिक गैलरी में बहुत अच्छे आइटम्स हैं और जनरल गैलरी में बहुत अच्छे आइटम्स हैं, मैन्युस्क्रिप्ट गैलरी में बहुत अच्छे आइटम्स हैं। तो वो हर वक्त हम एंगेज रहते हैं कि वर्ल्ड के जो लोग हैं वो हमसे अप्रोच करते हैं। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमारा काम करने का ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च करें ताकि अगले लोगों को पता चले कि ये हमारी कलेक्शन में क्या क्या चीज़ें हैं। लाहौर म्यूज़ियम में गंधारा गैलरी जो नहायत अहमियत की हामिल है, जिसमें बुद्ध मत के फनपारों को यहाँ आवेदन किया गया है, इसकी ये खसूसी अहमियत का हामिल है क्योंकि ये नवादरात सिर्फ हमारे ही पास पाकिस्तान में पाए जाते हैं, जबकि ये दुनिया में कहीं इतनी ज़्यादा तादाद में नहीं है। इसका सबसे बड़ा ज़ख़ीरा पेशावर म्यूज़ियम में है और दूसरा दुनिया में बड़ा ज़ख़ीरा लाहौर म्यूज़ियम में हमारे पास मौजूद है। इसके अलावा चंद फनपारे दूसरे जो यूरोप के म्यूज़ियम है या अमेरिका म्यूज़ियम है, स्मिथसोनियन म्यूज़ियम वगैरह में आवेदन किए गए हैं, लेकिन ये 2 बड़े ज़ख़ायर हमारे पास ही मौजूद हैं। गंधारा आर्ट की खसूसियत है कि इसमें बुद्धा की जो इमेज है
फर्स्ट टाइम किस इलाके में शुरू की गई। ओरिजिन उसका जो है बुद्धा इमेज का हमें गंधारा के इलाके में मिलता है, जो कि दूसरे इलाकों में जो दूसरे जो बुद्धिस्ट कंट्रीज़ हैं जिस तरह जिसमें चाइना, जापान, श्रीलंका, नेपाल वगैरह शामिल हैं, उनमें इसका जिक्र नहीं मिलता। जबकि और यही इसकी दिलकशी का और इसकी तवज्जो का बायस है। गैलरी में आपको हर वो चीज़ जो म्यूज़ियम की दीगर गैलरियों में नज़र आती हैं वो इस गैलरी में आपको मिलेगी। इसमें आपको पेपर, इसमें आपको टेराकोटा, इसमें टेक्सटाइल, इसमें फर्नीचर, हर किस्म की चीज़ जो है वो आपको इस गैलरी में नज़र आएगी और ये मेजर डोनेशंस पे मबनी एक गैलरी है। लाहौर म्यूज़ियम की मिनिएचर पेंटिंग्स बड़े सग़ीर की बेहतरीन पेंटिंग्स में शुमार की जाती हैं और पाकिस्तान में पहाड़ी मुसव्वरी के हवाले से इनका एक ख़ास मकाम है। ज़ेरे नज़र नुमाइश में हमने पहाड़ी मुसव्वरी से रिलेटेड कुछ शाहकार शायकीन के लिए, ख़ासकर तलबा और तालिबात के लिए नुमाइश पे रखे हैं। इसमें बसोली स्कूल से लेकर और कांगड़ा पहाड़ी मुसव्वरी के आखिरी स्कूल तक तकरीबन 16 पहाड़ी मुसव्वरी के स्कूल जो हैं उनकी मुसव्वरी के नमूने नुमाइश पे रखे गए हैं ताकि इसमें स्कॉलर्स के अलावा तलबा और तालिबात को इसमें से इसको देखने का, इसको समझने का एक मौका मिले। और ये एक हमारे लाहौर म्यूज़ियम की पेंटिंग्स कलेक्शन का एक थोड़ा सा हिस्सा है जो हमने ज़ेरे नुमाइश रखा है, लेकिन ये उसमें से बेहतरीन स्पेसिमेंस हैं जो हमने शायकीन के लिए नुमाइश पे रखे हैं।
प्रोटो हिस्टोरिक गैलरी लाहौर म्यूज़ियम की एक अहम गैलरी है जो आमतौर पर इंडस गैलरी के नाम से मशहूर है। इस गैलरी में आपको बहुत से ऑब्जेक्ट नज़र आएंगे जिनमें स्पेशली सोन वैली के पत्थर के औजार हैं जो तकरीबन 5 लाख साल पुराने हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के से लाए गए बहुत सारे ऑब्जेक्ट जो हैं वो वसी मिक़दार में आपको डिस्प्ले पर नज़र आएंगे। और ये जितने भी ऑब्जेक्ट हैं ये तकरीबन मैच्योर फेज से बिलोंग करते हैं जो 2600 से 1900 BC तक है जिनकी डेट। इसके साथ साथ मेहरगढ़, चोलिस्तान, आमरी कोट, डीजी और डिफरेंट साइड से आए हुए ऑब्जेक्ट भी यहाँ पर डिस्प्ले हैं जिनमें बहुत ही खूबसूरत मूर्तियाँ हैं। इसके साथ साथ एनिमल फिगरिंग्स आपको यहाँ पर नज़र आएंगी और हमारे पास बहुत ही अच्छी जो हैं इंडस सील्स की एक कलेक्शन मौजूद है लाहौर म्यूज़ियम में। इसके साथ साथ उस ज़माने के बनाए गए जो मुख्तलिफ बर्तन हैं, इंडस गेम्स हैं, गेमिंग ऑब्जेक्ट हैं। इसके अलावा आम तौर पे घर में इस्तेमाल होने वाली मुख्तलिफ अशिया और बहुत सी जो है रिच कलेक्शन जो है आपको इंडस पीरियड की इस गैलरी में नज़र आएगी। ये गैलरी जिसका नाम हिंदू बुद्धिस्ट जैन गैलरी है बहुत सी पुरानी तहजीबों का और मज़ाहिब का अहाता करती है। वो मज़ाहिब जो परवान यहीं पर चढ़े पले बड़े यहीं पर और हमारी सकाफ़त और दस्तकारी में एक नया रंग लेकर आए। इस गैलरी से जो जितने भी नवादरात हैं पाकिस्तान और भारत के मुख्तलिफ़ इलाकों से इकट्ठे किए गए हैं। ये वो इलाके थे जो शुरू ही से हिंदू मत, जैन मत और बुद्ध मत का मस्कन रहे हैं। इस गैलरी में हमें पत्थर से बनी हुई अशिया, हाथी दांत से बनी हुई अशिया, कपड़े पे बनी हुई अशिया और लकड़ी की बेशुमार नवादरात नज़र आती हैं जिससे ना सिर्फ मुख्तलिफ मज़ाहिब का पता चलता है बल्कि पूरे बरसगीर के इलाकों के तहजीब व तमद्दन का पता चलता है। ये गैलरी हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तानी आर्ट के स्टूडेंट्स के लिए अब इस हवाले से बहुत अहम है कि इसके अंदर 1947 से लेकर 2005 तक एक तारीख़ी तसलसल पाया जाता है। और लाहौर म्यूज़ियम की पेंटिंग सेक्शन इस हवाले से बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम 1510 से लेकर 2005 तक जितनी भी पाकिस्तान के बड़े सग़ीर पाकिस्तान में फ़न मुसव्वरी के हवाले से तहरीकें आई हैं या मुख्तलिफ़ अंदाज़ मुसव्वरी रोशनास हुए हैं, उन सब की एग्ज़ाम्पल आपको लाहौर म्यूज़ियम की पेंटिंग्स कलेक्शन में देखने को मिलती हैं। बड़ा प्राउडली आपको बता रही हूँ कि लाहौर म्यूज़ियम की जो कॉइन कलेक्शन है वो टोटल 70% जो है वो ऑफ द होल कलेक्शन, 70% ऑफ द होल कलेक्शन, बाकी 30% कलेक्शन जो है वो वेरियस सेक्शंस हैं। और हमारे पास जो कॉइन्स हैं वो वर्ल्ड में
पूरे वर्ल्ड में रिकग्नाइज होते हैं। हमारी 3 वेल पब्लिश्ड कैटलॉग्स हैं जो आरबी वाइटहेड ने 1914 से लेके 1934 तक लिखी थी। हमारी जो कलेक्शन है वो मोस्टली सब कॉन्टिनेंट पे मुश्तमिल है और इसमें जो बेसिक पीरियड है वो एक मुग़ल कॉइन्स हैं, इंडो ग्रीक पीरियड है, सुल्तान पीरियड है और सिख पीरियड है। जो सिख पीरियड के कॉइन्स हैं वो इतने रेयर हैं कि पूरे वर्ल्ड में उसका कोई मुकाबला नहीं है। पाकिस्तान तहरीक आज़ादी गैलरी 1757 से 1947 तक के वाक़यात पे मबनी है और यहाँ पे आपको एक कंप्लीट उसकी सीरीज़ पिक्टोरियल डिस्प्ले आपको मिलेगा। इस गैलरी में सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा सर सैयद अहमद ख़ान और उनके रफ़क़ाए-कार का है जो कि मुस्लिम इंटेलिजेंसिया थे और जिन्होंने मुस्लिम लीग की सन 1906 में जो बुनियाद रखी गई थी उसमें एक इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले किया था। इसमें आपको नवाब वक़ारुल मुल्क, नवाब मुहसिनुल मुल्क, मौलाना शिबली नुमानी, मौलवी नज़ीर अहमद, इसके अलावा राजा ऑफ महमूदाबाद हसन अफंदी जैसे बहुत से ज़ोमा हैं जिनकी आपको तस्वीर और उनके कारनामे जो हैं वो लिखे हुए नज़र आएंगे। लाहौर अजायब घर की इस्लामिक गैलरी में मोहम्मद बिन कासिम के वक्त से लेकर मुग़ल हुकूमत तक जितना भी दस्तकारी और सकाफ़त के नादिर अशिया हमें म्यूज़ियम में आई वो सब इस्लामिक कलेक्शन में नुमाइश के लिए रखी गई हैं। ये अशिया ना सिर्फ बरसग़ीर की बल्कि
ईरान, सेंट्रल एशिया और बहुत सी दूसरी तहजीबों का भी अक्कास हैं। इन नवादरात में हमें मुग़ल दौर से ताल्लुक़ रखने वाले धात की अशिया, पत्थर की अशिया, पॉटरी, मिट्टी के बर्तन जिनका ताल्लुक़ भंबोर से है, मुग़ल दौर के कालीन, इसके अलावा बहुत से हमारे जो रवायती ज्वेलरी है मुख्तलिफ़ इलाकों की, वो डिस्प्ले पे रखी गई है। इस गैलरी में आपको सादकैन जो कि एक बहुत मशहूर बैनुल-अक़वामी ख़त्तात थे और पेंटर थे, उनके हाथ की बनी हुई ख़त्ताती के नमूने, जिसमें बहुत सारे इस्मे इकराम अल्लाह ताला के और ख़त्ताती के नादिर नमूने आपको ज़ेर नुमाइश नज़र आते हैं। साथ साथ आपको गैलरी के चारों तरफ सादकैन के हाथ की लिखी हुई सूरतुल यासीन नज़र आती है, जिससे उस दौर के पेंटिंग का और सादकैन के जो महारत थी उनका पता चलता है। इस्लामिक गैलरी में हमें ना सिर्फ बरसग़ीर बल्कि ईरानी, सेंट्रल एशिया और तुर्किश सकाफ़त और तहज़ीब के भी हसीन इम्तज़ाज नज़र आता है।